सो अब किस ब्रोकर को चुनना है? सारा क्वेश्चन तो मेरा लगभग हम आंसर दे चुके हैं, बस अब लास्ट क्वेश्चन है कि किस ब्रोकर को चुने। सबसे पहला, सेबी से रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब ऐसा भी कोई ब्रोकर नहीं होगा जो सेबी से रजिस्टर्ड नहीं होगा, लेकिन एक चीज़ बता दें कि कुछ दिन पहले मेरे पास कुछ मेल आया था, उसमें लिखा गया था कंपनी का नाम कि उसके थ्रू आप कंपनी में पैसा लगा सकते हैं। वो 4 दिन 5 दिन में पैसा को डबल करने का कैपेबिलिटी बोल रहा था। वो कंपनी में सारा जितना कंपनी से लिस्टेड है वो सबका नाम दे रहा था। तो ऐसे जगह जाके इन्वेस्ट करना, कंपनी का नाम चलो दे रहा है और 100-100 रुपये में शेयर मिल रहा था, चाहे वो कोई भी कंपनी रहे, तो इस जगह जाके इन्वेस्ट नहीं करना। ये नहीं सोचना है कि हम सेबी रजिस्टर्ड कोई कंपनी उसके थ्रू हम शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। हुआ है मेरे साथ, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। हम वहाँ लगाए नहीं थे पैसा, लेकिन हम देखे थे। आपको खैर आइडिया है कि किस तरीके से ये मैनिपुलेशन काम करता है कि आपको पैसा लगाने बोलेगा थोड़ा सा, फिर आपको कुछ दिन पैसा देगा, फिर आप और ज़्यादा लगाइएगा, फिर आपको देगा, फिर बढ़ते जाएगा और आप आदमी सबको जोड़ते जाइएगा। जैसे जैसे आदमी जुड़ता जाएगा वो फंसता चला जाएगा। और ये एक तरीके से पोंजी स्कीम बोलते हैं। पोंजी स्कीम क्या होता है वो नहीं पता, तो बस इतना समझिए कि एक आदमी से पैसा ले रहा है, दूसरा को दे रहा है, फिर दूसरा से ले रहा है, तीसरा को दे रहा है। तो ये लूप तब तक चलता जाएगा जब तक आदमी उसको पैसा देगा। और एक ना एक टाइम पे ऐसा टाइम जरूर आएगा जब उसको पैसा नहीं मिलेगा। मान लेते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड का आदमी अगर पैसा दे चुका है, तो फिर उसको और पैसा कहाँ से मिलेगा? तो इस कंडीशन सबसे बचने के लिए सब वेबसाइट से दूर रहिए। और हम इसीलिए बताएं क्योंकि हम देखे थे, बाकी आपका मर्जी। सबसे पहले सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए, टेक्नोलॉजी में सुपीरियर होना चाहिए। तो जैसे डिस्काउंट ब्रोकर का एंट्री हुआ 2009-10 के बाद, जीरोधा आने के बाद, और हमको पता चला था 2014-15 के बाद, मतलब भरोसा हमको उसके बाद हुआ था। तो उसके बाद से लगभग जितना कंपनी है डिस्काउंट ब्रोकर कंपनी, सबका टेक्नोलॉजी का बात करें तो मोर और लेस लगभग सेम है, ज़्यादा अंतर नहीं है। अब देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। साथ में जब भी पैसा डाल रहे हो तो फंसना नहीं चाहिए। और भी बोल सकते हैं कि बहुत बार क्रैश के टाइम पे देखा जाता है कि बहुत बार कंपनी का सर्वर फंस गया होता है। तो ये सब चीज़ उस पर नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ आप चेक कर सकते हैं गूगल में। और पिछला शेयर मार्केट फॉल में कौन कौन कंपनी का कौन कौन डीमेट अकाउंट फंसा था, मतलब पैसा ट्रांसफर करने में, शेयर खरीद बिक्री करने में वो नहीं कर पा रहा था क्योंकि क्रैश कर गया था, पूरा का पूरा सर्वर ओवरलोड हो गया था। ये आप गूगल कर सकते हैं और कंपनी उसके लिए क्या चीज़ किया ये आप पता कर लीजिए। साथ में हाई कस्टमर सपोर्ट होना चाहिए। जब भी आप कस्टमर केयर को कॉल करें तो वो कॉल पिकअप करना चाहिए, उसका कुछ टाइमिंग होना चाहिए। और जो भी रिड्रेसल है, ग्रीवेंस रिड्रेसल, उसका जो मैकेनिज्म है वो फास्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कॉल में सुन लिया प्रॉब्लम और सॉल्यूशन मिल रहा है साल भर बाद, आदमी अकाउंट बंद करवा देगा, उसका जगह काहे रखेगा जब साल भर बाद सॉल्यूशन मिलेगा। तो इस तरीके का होना चाहिए। कस्टमर सर्विस बेहतर होना चाहिए। बहुत कोई ट्रेड भी करते हैं तो मार्जिन फैसिलिटी बेहतर होना चाहिए। खैर हम रिकमेंड नहीं करते हैं मार्जिन कभी यूज करना चाहिए, एज एन इन्वेस्टर तो कभी नहीं, ट्रेडर है तो आप अपना जानिए। साथ में ईमेल और फोन सपोर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको कहीं अप्रोच करना पड़ रहा है कि ठीक है मेरा प्रॉब्लम ये है, ये प्रॉब्लम है, हमको सॉल्व कर दीजिए। फोन और ईमेल अब बहुत ज़्यादा वाइडली स्प्रेड हो चुका ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो उसके थ्रू प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी उसी के थ्रू ही निकलना चाहिए। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि किस कंपनी का कितना कंप्लेंट है, या अगर आपको पता करना है तो बहुत सारा फोरम है, जैसे कोरा है, उसमें आप जाकर चेक कर सकते हैं कंपनी के बारे में। आप नॉर्मल गूगल सर्च भी कर सकते हैं और बहुत सारा कंपनी के बारे में रिव्यू रेटिंग का साइट सब है, जैसे ग्लासडोर करके एक है। तो इस तरीके का साइट में आप जाके कंपनी के बारे में पता कर सकते हैं कि कंपनी कैसा है, उसका एम्प्लॉय सब भी वहाँ जाके कुछ कुछ रेटिंग देता है, लिखता है। तो वहाँ से कंपनी के बारे में आपको बहुत सारा इंसाइट मिलेगा। ये बेसिकली हम बात करें कि किस डीमेट अकाउंट में आपको अकाउंट खोलना है, तो वहाँ पे आपको उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि ये कंपनी भागेगा नहीं, मेरा पैसा को इधर उधर नहीं करेगा। साथ में क्या क्या सर्विस वो ऑफर कर पा रहा है, जैसे म्यूचुअल फंड दे रहा है तो ठीक है, खैर हमको करना तो है नहीं। बॉन्ड सिक्योरिटीज़ भी खरीदने का ऑप्शन दे रहा है तो वो भी बढ़िया रहेगा। साथ में शेयर तो देना ही चाहिए। तो ये लगभग मोर और लेस सबका सेम रहेगा, कोई नहीं होगा ऐसा जो नहीं दे। एक्टिव क्लाइंट्स को चेक जरूर कीजिएगा, क्योंकि बर्स्ट होने से पहले हो सकता है कि आपको थोड़ा सा हिंट दे दे एक्टिव क्लाइंट्स, क्योंकि कंपनी को फायदा, डीमेट कंपनी को फायदा होता है एक्टिव क्लाइंट से ही। जितना ज़्यादा एक्टिव उतना ज़्यादा फायदा। खैर एक्टिव का क्राइटेरिया है कि एक साल में बस एक ट्रेड किया हुआ होना चाहिए तो एक्टिव माना जाएगा। लेकिन अगर ये सिग्निफिकेंटली गिर रहा है किसी कंपनी का, जिस भी कंपनी के थ्रू आपका डीमेट अकाउंट वो सिग्निफिकेंटली गिर रहा है, तो फिर वो साइन होगा कि आप उस कंपनी से थोड़ा सा स्विच कर जाए। और बहुत कोई बोलते हैं कि ठीक है अगर हम डीमेट अकाउंट खोले हुए तो क्या हम दूसरे कंपनी में स्विच कर सकते हैं, बहुत कोई का क्वेश्चन रहता है। तो आप आराम से स्विच कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा लेकिन स्विच हो जाता है। साथ में बहुत कोई ये भी क्वेश्चन रहता है कि क्या हो अगर हम 2 अकाउंट खोल ले, एक ही कंपनी के साथ 2 भी अकाउंट खुल जाएगा, और अलग अलग कंपनी के साथ भी आप चाहे तो अकाउंट खोल सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, खुल जाएगा आराम से। यहाँ हम देख रहे थे कि डीमेट अकाउंट खोलने में हमको किस किस चीज़ का ध्यान रखना है। आखिरी है चार्जेस, जो सबसे ज़्यादा हम सोचेंगे कि जिसके लिए आप लोगों के पूरा का पूरा वीडियो देखें। तो हम यहाँ बेसिकली 9 कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले, जिसमें से मोस्टली 2, 3 या 4 कंपनी के बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे। बाकी कंपनी लगभग मोर और लेस कोई काम का नहीं है, क्योंकि जो पहला हम 4 कंपनी बताएंगे उसके कंपेरिजन में वो सब कोई काम का नहीं है।
तो बेटर होगा कि हम बस ठीक है हम देख लिए छोड़ दिए। सबसे पहले बात करते हैं जीरोधा का। जीरोधा में आपको डिलीवरी चार्ज लगता है 0। इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शन कीजिएगा तो मैक्सिमम 20 रुपया, मिनिमम है 0.03%। एग्जाम्पल हम देंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, बस इतना ही समझ लीजिए। एएमसी चार्ज मतलब एनुअल मेंटेनेंस चार्ज हर साल आपको पे करना पड़ेगा 300। अगर आप अकाउंट खोलिएगा ऑफलाइन तो 400 रुपया, ऑनलाइन खोलिएगा तो 200 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ से देख के लगा कि हाँ चलो ठीक है, डिस्काउंट ब्रोकर इस तरीके का होता है, मतलब पहला ये है तो इस तरीके का होता है, ये रेफरेंस दे दिया। दूसरा है अप स्टॉक्स। अप स्टॉक्स में डिलीवरी चार्ज लगता है मैक्सिमम 20 रुपया, मिनिमम 2.5%। देखने से लगता है कि ये तो खराब है क्योंकि एक फ्री दे रहा है, एक पैसा ले रहा है। दूसरा अगर इंट्राडे का बात करें या फिर फ्यूचर और ऑप्शन का बात करें तो अप स्टॉक्स चार्ज करता है 0.5% या मैक्सिमम 20 रुपया। तो यहाँ भी देखने से क्लियरली पता चल रहा है कि जीरोधा ज़्यादा बेहतर है। लेकिन फिर भी हम अकाउंट खोले हैं अप स्टॉक्स में, हमको ज़्यादा पैसा पे कर रहा था क्या? पे तो कर रहा था क्योंकि रेफरल में मिला था 200 रुपया, साथ में और किसी को रेफर करेंगे तो और 200-300 करके मिलता रहेगा। लेकिन वो रीज़न नहीं है, रीज़न मेरा दूसरा है। रीज़न है कि अप स्टॉक्स में एएमसी चार्ज लगता है 150 रुपया और हम बचाते हैं 150 रुपया। अप स्टॉक्स में हमको हर साल पे करना पड़ता है 300, हमको पे करना पड़ता है अब 150 रुपया बच गया। सो 150 रुपये में हम लगभग 7 डिलीवरी ट्रेड कर सकते हैं। एज एन इन्वेस्टर हम लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, हम ट्रेड नहीं करते हैं। तो अगर ट्रेड करना हो तो उसके लिए जीरोधा बेहतर है एज कम्पेयर टू अप स्टॉक्स। लेकिन फॉर इन्वेस्टर चलिए ठीक है, आप 20 रुपये डिलीवरी चार्ज ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लीजिए जाइए। लेकिन जो 150 रुपये आप कम किए उसके वजह से हम 7 बार डिलीवरी सर्विस ले सकते हैं एज कम्पेयर टू जीरोधा। 300 देते हैं, हम 50 बार डिलीवरी सर्विस लेते, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन हम यहाँ पे 150 रुपये देके 7 बार डिलीवरी ले सकते हैं और टोटल शेयर हम होल्ड करते हैं 5। अब हम 5 को पूरा का पूरा तो बेचेंगे नहीं, पूरा का पूरा बेच भी देंगे तो 7 तो शेयर है ही नहीं, तो हम 7 का डिलीवरी कैसे लेंगे? हो सकता है एक आध बार हम साल में कुछ इंक्लूड कर ले या कुछ को रिमूव कर दे, लेकिन 7 बेचना बहुत ज़्यादा होता है मेरे लिए। 7 मतलब पूरा का पूरा पोर्टफोलियो चेंज कर दिए, तो ये तो कभी होने से रहा। तो मेरे लिए अप स्टॉक्स ज़्यादा बेहतर है क्योंकि हम इन्वेस्टर है और हम जब भी कोई बात करें ना कि इसमें अकाउंट खोलो उसमें अकाउंट खोलो, तो हमेशा ध्यान रखिए कि हमेशा बात कीजिए नंबर के बेसिस पे। ऐसा नहीं कि ठीक है मेरा दोस्त उसमें अकाउंट खोला है हम उसमें खोल ले, या उसमें खोला है उसमें खोल ले। इमोशनल बेसिस पे कुछ नहीं करना, नंबर के बेसिस पे बात करने बोलिए। अब आता है एंजल वन। एंजल वन पहले फुल टाइम ब्रोकर था, मतलब बहुत ज़्यादा चार्ज करता था, लेकिन 17-18 के बाद ये कन्वर्ट कर गया डिस्काउंट ब्रोकर में। इसका चार्ज हमको थोड़ा सा अजीब लगता है कि आप चाहे खरीदिए ट्रेडिंग के पर्पज से चाहे इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, आपको देना पड़ेगा 20 रुपया। साथ में इसका एएमसी चार्ज है 240, अकाउंट ओपनिंग चार्ज कुछ है नहीं। अगर हमको पूछा जाए, नॉर्मल मेरा पहले अकाउंट एंजल वन के साथ ही था, बाद में हम स्विच कर गए अप स्टॉक्स में, क्योंकि कोई तर्क नहीं बनता कि हम हर चीज़ के लिए 20 रुपया पे करते जाएं, चाहे हम ट्रेड कर रहे हो चाहे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जब मेरे पास इससे ज़्यादा सस्ता ऑप्शन अवेलेबल है। इन्वेस्टमेंट के लिए तो 20 रुपया देना कोई तर्क नहीं बनता, इससे अच्छा तो जीरोधा में चल जाओ या अप स्टॉक्स में चल जाओ, अगर कम करते हो तो, कम बिक्री करते हो तो। और ट्रेडिंग के पर्पज से हर बार 20 रुपये पे करना, ये क्या बात हुआ? मेरे पास 0.3 या 0.5 का ऑप्शन है, मोती ओसवाल में 0.2% है, वो भी एक ऑप्शन है। जो ट्रेडिंग करता है, केवल ट्रेडिंग करता है, उसके लिए हो सकता है वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहे। तो इसका कोई तर्क नहीं बनता कि एंजल वन इतना हाई चार्ज क्यों पे कर रहा है, चार्ज कर रहा है। अब बात करते हैं थोड़ा सा पुराना टाइप का जो फुल टाइम ब्रोकर था, जैसे IIFL हुआ, शेरखान हुआ, मोती ओसवाल हुआ। इन सब का प्रीमियम काफ़ी हाई था, IIFL और शेरखान का। खैर मोती ओसवाल का बात करें तो ये चार्ज करता है डिलीवरी में 0.2%, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और ट्रेडिंग के लिए चार्ज करता है 0.02%। हो सकता है ये वैरी कर जाए, आप AMC चार्ज जरूर देख लीजिएगा मोती ओसवाल का। खैर अगर बात करें ट्रेडिंग का पर्पज से तो सबसे लोवेस्ट हमको जो दिखा है वो यही दिखा है मोती ओसवाल का। जिस आदमी को केवल ट्रेडिंग करना है, कुछ नहीं करना है, उसके लिए ज़्यादा बेहतर होगा मोती ओसवाल, अगर कम लिमिट में करना चाहता है तो। क्योंकि अगर लॉट का बात करें तो मैक्सिमम जीरोधा या अप स्टॉक्स 20 रुपये लेगा, लेकिन इसका मैक्सिमम लिखा हुआ नहीं था, 0.02% है। मैक्सिमम हो सकता है जितना चला जाए ऊपर, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये। तो ये एक बार जरूर देख लीजिएगा और हमको भी जरूर बता दीजिएगा। इसको हम जानबूझ के छोड़े हैं कि हम चाहते हैं कि आप भी थोड़ा सा रिसर्च करके देख ले कि रिसर्च करते कैसे हैं यार, क्यों करना है। खुद रिसर्च कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर नॉलेज आपको खुद मिलेगा। सो कमेंट में लिखिए कि AMC चार्ज कितना है मोती ओसवाल का, साथ में मैक्सिमम ट्रेडिंग का चार्ज कितना है मोती ओसवाल का, कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको भी कमेंट में जरूर लिखिए। अब बात करते हैं बैंकिंग वाला का, जैसे ICICI, HDFC, कोटेक। तीनों का अगर आप AMC चार्ज देखिएगा तो आप देख के ही छोड़ दीजिएगा। तो आदमी क्यों खोलेगा इसमें अकाउंट? एक रीजन दे दीजिए बस, सब एक जगह है, डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैंकिंग अकाउंट एक जगह है, बस इसलिए इतना हाई चार्ज प्रीमियम पे करना कोई खास तर्क नहीं बनता। बेटर होगा डिस्काउंट ब्रोकर के पास जाना।
और ये भी डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। जैसे अगर आप फुल ट्रेड करना चाहते हैं शॉर्ट के लिए, मतलब छोटा अमाउंट के लिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा मोती ओसवाल। अगर आप ज़्यादा अमाउंट के लिए करना चाहते हैं तो उसके लिए 3 है, जीरोधा भी सेम है, अपस्टॉक्स भी सेम है, और एंजल वन, तीनों का 20-20 रुपये ही पड़ेगा अगर आप बल्क में करते हैं तो। अगर आप केवल इन्वेस्टिंग के लिए कर रहे हैं, केवल इन्वेस्टिंग, तो उसके लिए जीरोधा बेहतर है, डिलीवरी कोई चार्ज नहीं है। अगर आप बहुत कम डिलीवरी लेते हैं, साल में लगभग 5 बार 6 बार से कम डिलीवरी लेते हैं, तो आपके लिए अपस्टॉक्स ज़्यादा बेहतर है। तो ये तो था मेरा एनालिसिस। अगर आपको इसमें कोई चीज़ दिक्कत है तो कमेंट में आप चाहे तो पूछ सकते हैं। और अगर आपको अकाउंट खुलवाना है, अगर आप इन्वेस्टर है, अकाउंट आपको खुलवाना है, तो आप अप स्टॉक्स के थ्रू, मेरे रेफरल लिंक के थ्रू अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसमें आपको 200 रुपये मिल सकता है। हो सकता है ये प्राइस चेंज कर जाए कभी भी इन फ्यूचर, लेकिन अभी के हिसाब से 200 रुपये उसमें मिल रहा है, उसके बदले हमको 300 रुपये मिलेगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।